अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी 2 किलो बर्फ़ी बनाने की रेसिपी, वो भी सिर्फ आधा लीटर दूध के साथ। कोई हम इसमें खोए का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ आधा लीटर दूध को इस्तेमाल करते हुए बेहतरीन किस्म की बर्फ़ी जो है आप घर पे तैयार कर सकते हैं। दिखने में इंतहाई शानदार, खाने में बहुत ही मज़ेदार चॉकलेट वाली लाहौरी बर्फ़ी बनाने की रेसिपी आपको दे रही हूँ। बच्चे बड़े सभी बहुत शौक़ से खाते हैं और ख़ास तौर पे बच्चों की तो ये फ़ेवरेट होती है, क्योंकि इसमें हमने थोड़ा सा चॉकलेट का फ्लेवर ऐड किया है, जिससे बच्चे जो हैं इसे बहुत ही शौक़ से खाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिखने में ये कितनी शानदार लग रही है, तो खाने में इससे कहीं बढ़ के मज़ेदार तैयार हुई थी। बनाने का तरीका इंतहाई आसान, बहुत कम टाइम में, बहुत कम बजट के अंदर आप इस बर्फ़ी को तैयार कर सकते हैं। घर पे ख़ुद भी खा सकते हैं, मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं और किसी के लिए गिफ्ट भी ले जा सकते हैं। कोई भी पहचान नहीं पाएगा कि आपने इसको घर पे तैयार किया है। और सिर्फ आधा लीटर दूध से 2 किलो बर्फ़ी बेहतरीन बन के तैयार हो जाएगी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आपने कोई भी पार्ट इस वीडियो का स्किप नहीं करना, ताकि ऐसी ही बेहतरीन किस्म की बर्फ़ी आप घर पे तैयार कर सकें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 15 बाई 15 की एक ट्रे ली थी और इसकी मैंने अच्छी तरह से ऑयल लगा के ग्रीस कर लिया था। ट्रे के अंदर मैंने एक बटर पेपर बिछा लिया था। तो व्यूअर्स, मैं यहाँ पे ओवन की ट्रे यूज़ कर रही हूँ। आपके पास कोई सी भी प्लास्टिक की ट्रे हो या कोई सी भी ट्रे घर पे जो भी हो, उसे आप ग्रीस करके तो बटर पेपर लगा के रेडी कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए बटर पेपर लगाने के बाद मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा मज़ीद ऑयल के साथ इसे ग्रीस किया था, ऊपर वाली साइड से भी, और थोड़े से बादाम और पिस्ते, काजू वगैरह जो हैं इस तरह से मैंने जो काट के रखे हुए थे, ये मैंने इसके ऊपर छिड़क दिए थे। और अब इस ट्रे को मैं फ्रीज़र में रख दूँगी 15 मिनट के लिए। यहाँ पे मैंने एक फ्राइंग पैन लिया है, इसके नीचे मैंने फ्लेम ऑन कर दिया है और 1 कप मैंने चीनी ली है भर के। इसे आपने इस तरह से बिखेरते हुए डाल देना है फ्राइंग पैन के अंदर और फ्लेम बिल्कुल नीचे लो कर देना है। अब लो फ्लेम पे ना आपने चीनी को इतना गर्म होने देना है कि ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए। जैसे ही चीनी मेल्ट होना स्टार्ट होगी तो इस तरह से आपने इसे हिलाते जाना है। अच्छा, यहाँ पे आपने एक बात का ख्याल रखना है कि चीनी जो है ना, इसको आपने लो फ्लेम पे मेल्ट करना है। अगर आप फ्लेम तेज़ करेंगे तो चीनी तो जल्दी से मेल्ट होना स्टार्ट कर देगी, लेकिन फिर ये जलना स्टार्ट हो जाएगी। उससे बर्फ़ी का जो टेस्ट है ना वो ख़राब हो सकता है। तो आपने इस स्टेज पे ना ज़रा फ्लेम को लो रख के तेज़ी से हाथ चलाते हुए थोड़ा तेज़ी से ही काम करना है। तो यहाँ पे देखिए तेज़ी से मैंने चम्मच चलाया है और चीनी को मैंने कैरमलाइज़ कर लिया है। इसका कलर बिल्कुल लाइट सा गोल्डन सा हो गया है और ये मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है। अब मैंने फ्लेम बिल्कुल ऑफ़ कर दिया है नीचे, और जैसे ही मैंने देखा है कि चीनी सारी मेरी मेल्ट हो गई है, कलर इसका देखिए लाइट सा गोल्डन सा आना स्टार्ट हुआ था, तो मैंने इसके अंदर आधा लीटर दूध ऐड कर दिया है। अच्छा, दूध ऐड करते ही ये देखिए चीनी बिल्कुल ऐसे क्रंची सी हो जाएगी और ऐसे इकट्ठी सी होगी, जैसे गट्टा सा बन जाता है ना, इस तरह से हो जाएगी। लेकिन आपने परेशान नहीं होना, नीचे फ्लेम ऑन कर देना है और मीडियम फ्लेम पे ना चम्मच चलाते हुए आपने इस चीनी को दूध के अंदर इस तरह से मिक्स करते जाना है। तो ये देखिए यहाँ पे जैसे ही हीट लगेगी तो ये दोबारा से मेल्ट होके सारी दूध के अंदर, और ये देखिए माशाल्लाह से दूध का कलर देखिए कितना खूबसूरत आ गया है, जैसे बेहतरीन खोए का कलर होता है। अब इस स्टेज पर अगर तो आप सिंपल बर्फ़ी, प्लेन बर्फ़ी बनाना चाह रहे हैं, तो बस आपने इसको ऐसे ही मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा मैंने देखिए इलायची पाउडर ऐड कर दिया है, 4 से 5 इलायचियाँ थी सब्ज़, जिन्हें मैंने पीस के पाउडर तैयार किया था, वो भी मैंने साथ ही इसमें डाल दिया है। और दूध को मैं बॉयल ला रही हूँ कि बॉयल आ जाए। और साथ ही मैंने इसके अंदर 1 कप भर के खुश्क दूध का ऐड कर दिया है। किसी भी ब्रांड का खुश्क दूध आपने 1 कप ऐड कर देना है। अच्छी तरह से अब विस्कर के साथ आपने चलाते हुए इस दूध को ना इस दूध के साथ मिक्स कर लेना है। तो जिन्होंने प्लेन बर्फ़ी तैयार करनी हो, यानी चॉकलेट वाली बर्फ़ी नहीं बल्कि सादा बर्फ़ी, वो इसे इसी तरह से बॉयल करके तो यूज़ करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे चॉकलेट वाली बर्फ़ी तैयार कर रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी, जैसे ही देखिए दूध सारा मिक्स हुआ है तो इसके अंदर थोड़ा सा मैंने चॉकलेट सिरप ऐड कर दिया था, 2 से 3 टेबल स्पून के बराबर, क्योंकि बच्चे मेरे बहुत शौक़ से खाते हैं चॉकलेट वाली बर्फ़ी, उन्हें चॉकलेट पसंद है। तो इसलिए मैंने इसमें 2 से 3 टेबल स्पून चॉकलेट सिरप ऐड किया है। साथ ही मैंने फ्रेश क्रीम जो पैकेट वाली होती है, आधा पैकेट यूज़ किया है इसके अंदर। अच्छा, ये ऑप्शनल है, अगर आप यूज़ करेंगे तो बर्फ़ी के अंदर ना एकदम क्रीमी सा टेक्सचर आएगा, बिल्कुल खोए वाली बर्फ़ी का जो टेस्ट होता है ना वो आएगा। अगर यूज़ नहीं करेंगे तो तब भी बर्फ़ी तो बन जाएगी, लेकिन वो क्रीमी सा टेक्सचर नहीं आएगा। तो इसलिए आधा कप आप ऐड कर लीजिएगा तो अच्छा है। अच्छी तरह से मैंने क्रीम को भी, चॉकलेट सिरप को भी इसमें मिक्स कर लिया है। अब मैं फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ करूँगी और इसको 1 से 2 उबाल दिला लूँगी। तो यहाँ पे देखिए 1 से 2 उबाल आ गए थे। तो अब यहाँ पे ये दूध हमारा रेडी है। इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है विस्कर के साथ एक दफ़ा, ताकि पैंदे में, तह में कोई चीज़ इसके बैठने ना पाए। तो 2-3 उबाल दिला के अब फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे, इसको एक साइड पे रख देंगे और बिल्कुल ठंडा कर लेंगे, यानी इसे रूम टेम्परेचर पर आने देंगे। आपने फ्रिज में रख के ठंडा नहीं करना, बल्कि ऐसे ही इसे छोड़ देना है यहाँ तक कि ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए। यहाँ पे हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो गया है। तो चलिए चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। 2 टेबल स्पून आपने घी ऐड करना है, चाहे तो देसी घी ले लें, मक्खन ले लें या फिर डालडा घी, कुछ भी आप ऐड कर लें, लेकिन कुकिंग ऑयल इस्तेमाल नहीं करना। अब मैंने यहाँ पे लिया है आधा किलो मैदा छान के।
आपने इसको अब मुसलसल चम्मच चलाते हुए पहले तेज़ फ्लेम पे 2 मिनट तक अच्छी तरह से मिक्स करते हुए फ्राई करना है, यानी रोस्ट करना है इस मैदे को। उसके बाद आपने फ्लेम को थोड़ा लो कर देना है और मुसलसल 5 से 7 मिनट तक मुसलसल चम्मच चलाते हुए मैदे को इतना रोस्ट करना है कि इसमें से जो कच्चापन है मैदे का वो ख़त्म हो जाए। तो मैदे का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, लाइट लाइट सा ये गोल्डन की तरफ जाने लगेगा और एक बहुत प्यारी सी खुशबू जो है ना मैदे की भुनने की आने लगेगी। तो बस तकरीबन 5 से 7 मिनट लगे थे मुझे लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको मुसलसल चम्मच चलाते हुए। मैंने ड्राई रोस्ट किया था तो बहुत प्यारी सी खुशबू भी आने लग गई थी और मैदे का कलर भी लाइट सा चेंज हो गया था। अच्छा, बहुत ज़्यादा आपने इसको नहीं भूनना, बस इतना भूनना है कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे देखिए जी, मैदा जो है हमारा बेहतरीन किस्म का भुन के तैयार हो चुका था। तो अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और दूसरी तरफ जो दूध हमने ठंडा होने के लिए रखा हुआ था वो ठंडा हो चुका है। उसको उठाएंगे फ्राइंग पैन को और सारे का सारा दूध इस मैदे के अंदर डाल के अच्छी तरह से तेज़ी से आपने चम्मच चलाते हुए इसे मिक्स कर लेना है। फ्लेम को अब ऑफ़ कर देंगे। अब फ्लेम का कोई काम नहीं, बस इसी तरह से इसे तेज़ी से मसलते जाएंगे ताकि जो गुठलियाँ वगैरह हैं वो सारी अच्छी तरह से इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएँ। तो यहाँ पे देखिए तेज़ी से मैंने चम्मच चलाते हुए गरम-गरम कढ़ाई के अंदर इसे मिक्स कर लिया था और ये बिल्कुल एक डो की शक्ल में आ जाएगा। अब मैंने उठा के इसे डाल दिया है एक परात के अंदर, यानी किसी भी खुले बर्तन में। पहले मैंने स्पैचुला के साथ इस तरह से इसे थोड़ा-थोड़ा करके अच्छी तरह से मसल लिया था। थोड़ा-सा हाथ लगाने के काबिल हो गया, यानी थोड़ा ठंडा हो गया। तो फिर आपने इसे हाथ के साथ मसलना है, बिल्कुल ऐसे जैसे मकई के आटे को मसलते हैं। साथ ही मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून देसी घी ऐड कर दिया था। तो ये देसी घी ऐड करने से 1 से 2 टेबल स्पून इसमें ऐसा टेस्ट आएगा जैसे आप बड़े अच्छे ब्रांड की कोई बर्फ़ी खा रहे हैं ना, देसी घी वाला टेस्ट उसके अंदर बिल्कुल वैसा ही आएगा। तो बस इसे आपने बिल्कुल चाहे आटे के स्टाइल में गूँध लें, चाहे मसल लें, जैसे मर्ज़ी आप इसे करें। बस आपने एक दफ़ा इसे थोड़ा स्मूथ करना है ताकि घी जो है ना अच्छी तरह से बर्फ़ी के साथ समा जाए और इसकी बिल्कुल एक स्मूथ सी लुक आ जाए। तो यहाँ पे देखिए ये डो बिल्कुल स्मूथ सी हो गई थी। मैंने इसे 3 से 4 मिनट अच्छे से स्मूथ किया था। अब मैंने वो ट्रे निकाल ली थी फ्रिज में से, जो रखी थी फ्रीज़र में ठंडी होने के लिए। उसके अंदर डाल के ना इस डो को आपने इस तरह हाथों के साथ पहले अच्छे से फैला लेना है। उसके बाद आप स्पैचुला से, चम्मच से, जैसे भी आपको आसानी हो, आपने इसे अच्छे से सेट कर लेना है दबा के और इसको आपने छोड़ देना है। सर्दी का मौसम है तो आप इसे 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ दें ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए, वरना इसे आप 1 घंटे बाद भी देखेंगे तो ये अच्छे से सेट हो जाएगी। मैंने यहाँ पे तकरीबन इसे 1 घंटे बाद ही देखें सेट कर लिया था अच्छे से। और अब मैंने इसको निकाल लूँगी इस तरह से बटर पेपर समेत बाहर ट्रे से उल्टा कर लूँगी। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आई है इस बर्फ़ी की। और ये देखिए पिस्ते बादाम वगैरह सारे अच्छे से सेट हो गए हैं। आप चाहें तो पिस्ते बादाम वगैरह बर्फ़ी के अंदर भी शामिल कर सकते हैं जब आपकी इसकी मिक्सिंग करेंगे उस टाइम पे। तो यहाँ पे देखिए अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी और ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह चॉकलेट वाली बेहतरीन किस्म की बर्फ़ी हमारी बन के तैयार है। आप इसे खुद भी खा सकते हैं, मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं और किसी के घर गिफ्ट भी ले जा सकते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितनी बेहतरीन बन के तैयार हुई है। मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। तो रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। 2 किलो बर्फ़ी आधा किलो दूध से बनाने की रेसिपी आपको यकीनन पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ ऐसी ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।